हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम ट्रांसलेशन से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत टाइम से ये कमेंट आ रहा था कि आप लोगों का ट्रांसलेशन में डाउट है। देखिए, ट्रांसलेशन जो होता है इसके लिए आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका जो ग्रामर का पार्ट है ना, जैसे कि लिंग, वचन, कारक, ये सब की जानकारी अगर आपको सही से है, फिर आपका ट्रांसलेशन में जितना भी क्वेश्चन आएगा सब आप सही कर सकते हैं। इसलिए ग्रामर का पार्ट को अच्छे से कवर करके रखिए। काल से रिलेटेड हो या कारक से हो, वचन हो, लिंग हो, इस तरह से ग्रामर का पार्ट जब हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन जो है अपने आप सही बनता है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, एही बही उपयोगी हेबो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका एही बही उपयोगी हेबो। ऑप्शन से आपका ये पुस्तक उपयोगी होगा, ये पुस्तक उपयोगी होगी, ये पुस्तकें उपयोग होगा। देखिए यहाँ पर बही दिया है, मतलब एक वचन में है, तो यहाँ पर पुस्तकें तो नहीं होगा, और यह पुस्तक उपयोगी होगा, यह पुस्तक उपयोगी होगी। दो ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि पुस्तक जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उपयोगी होगी जो है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका सही है। एही बही उपयोगी हेबो का होगा यह पुस्तक उपयोगी होगी। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पुस्तक जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर होगी होगा। अगर यहाँ पर आप लोगों को लिंग के बारे में सही से नहीं पता है कि पुस्तक जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, तब आप लोगों का गलत हो जाएगा। आप लोग कर सकते हैं यह पुस्तक उपयोगी होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ ग्रामर का पार्ट को क्लियर कीजिए, आपका ट्रांसलेशन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भारतर राज्यभाषा अच्छी। ठीक है, हिंदी भारतर राज्यभाषा अच्छी। हिंदी भारत का राजभाषा है, हिंदी भारतीयों का राजभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है। अब देखिए यहाँ पर दिया है हिंदी भारतर राज्यभाषा अच्छी। भारतर मतलब यहाँ भारत के बारे में बोला गया, तो भारतीयों का तो नहीं होगा, भारतीयों का नहीं होगा। अब पहला ऑप्शन में दिया है हिंदी भारत का राजभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है, तो राजभाषा जो है ना ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसके आगे क्या लगा, की लगा है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। आपका सही ऑप्शन जो है सी होगा। हिंदी भारतर राज्यभाषा अच्छी का होगा हिंदी भारत की राजभाषा है। 2 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, शिखिबा पाई पाठ्य पुस्तक गुड़िक तैयारी करा जाउची। सीखने के लिए, मतलब यहाँ पर दिया है शिखिबा पाई पाठ्य पुस्तक गुड़िक तैयारी करा जाउची। ऑप्शंस देखिए, सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकें बनाई जा रही है, सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकें बनाया जा रहा है, पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक बनाया जा रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है पाठ्य पुस्तकों गुड़िको। पाठ्य पुस्तकों गुड़िको मतलब ये बहुवचन में है, तो ऑप्शंस में यहाँ पर सी ऑप्शन आपका पहले कट जाएगा। यहाँ पर पुस्तक दिया है, पुस्तकें नहीं है, तो सी ऑप्शन पहले कट गया। ए और बी में से देखिए पाठ्य पुस्तक गुड़िको तैयारी करा जाउची जो लिखा है, शिखिबा पाई यानी कि सीखने के लिए, पाठ्य पुस्तक गुड़िको यानी कि पाठ्य पुस्तकें, तैयारी करा जाउची। अब तैयारी करा जाउची में दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक बनाई जा रही है, दूसरा बनाई जा रहा है। तो याद रखिए क्योंकि पाठ्य पुस्तकों दिया है तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए बनाई जा रही है। ए ऑप्शन आपका सही है कि सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकें बनाई जा रही हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा कुहा जाए। भाषा बोला जाता है, भाषा बोली जाती है, भाषा बोला गया, तो यहाँ पर कुहा जाए दिया है। कुहा बोला अगर होता तो बोला गया को आप सही करते, इसलिए सी ऑप्शन सही गलत है। उसके बाद ए और बी में से आपको चुनना है। भाषा कुहा जाए लिखा है, तो इसके लिए एक दिया है भाषा बोला जाता है, दूसरा है भाषा बोली जाती है। तो बोला जाता है नहीं होगा, बोली जाती है होगा, क्योंकि भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। 4 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही है, भाषा कुहा जाए होगा, भाषा बोली जाती है। देखिए अब बहुत कम टाइम है, क्योंकि
अगर आप देखिएगा अप्रैल के बाद में आपका वैसा कुछ काम नहीं है जिस वजह से एग्ज़ाम को वो लोग एक्सटेंड करेंगे। अभी तक वो लोग बिजी थे, लेकिन इसके बाद और कोई काम वैसा नहीं है कि एग्ज़ाम को एक्सटेंड करेंगे। तो उनको जब भी मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बारे में अगर सोचा जाएगा तो एसएसबी टीजीटी को आगे रखा जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आप लोग फॉर्म फिल बहुत पहले से करके बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए, और ये भी याद रखिए कि आप अगर सक्सेस होते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं बदलते हैं बल्कि अपने जनरेशन को बदल सकते हैं। और कोई भी इंसान जो खुद के लिए कर सकता है खुद से, वो दूसरा कोई उसके लिए कभी नहीं कर सकते। दूसरे लोग आपको तरीका बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कोई भी आपके बदले में आकर यहाँ मेहनत नहीं करेगा। तो इसलिए मेहनत से पीछे नहीं हटिए। जो भी बहाना है आपके पास, जो भी रीज़न है जिस वजह से आप नहीं पढ़ पाते हैं, उसको सीधा सीधा मान के चलिए कि वो बहाना है, और उसे बाहर आइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। टाइम कम है, ये कुछ दिन में अगर आप लोग मेहनत कर लेते हैं तो आप लोग सक्सेस हो जाइएगा। और अभी भी अगर आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं, फिर से वही होगा, नया फॉर्म निकलेगा, आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, और पता नहीं फिर कब फॉर्म निकले और कब आपकी तरफ से तैयारी सही से हो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी ध्वनि दुई प्रकारर अच्छी। हिंदी ध्वनियाँ दो प्रकार की है। हिंदी ध्वनियाँ दो प्रकार का है, ध्वनियों का दो प्रकार है। तो ध्वनियों का दो प्रकार है सिर्फ तो नहीं होगा, क्योंकि हिंदी ध्वनि यहाँ पर क्लियर मेंशन है। तो आपका सी ऑप्शन गलत है। हिंदी ध्वनियाँ दो प्रकार का है और दो प्रकार की है। ध्वनि है, ध्वनिया से आप लोग समझ सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए हिंदी ध्वनियाँ दो प्रकार की है। आपका सही ऑप्शन 5 का ए ऑप्शन सही होगा। हिंदी ध्वनियाँ दो प्रकार की है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए ना तो आपके लिए आंसर बनाना बहुत इजी होता है, क्योंकि देखिए तीनों में आपका ध्वनियाँ दिया है। अब ध्वनियाँ अगर है तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द के अनुसार आपको वाक्य को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6, सबु भाषार निज प्रकृति अच्छी। हर भाषा का अपना प्रकृति होता है, हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, हर भाषा का अपनी प्रकृति होती है। अब देखिए, सबु भाषार निज प्रकृति अच्छी, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। हर भाषा का अपना प्रकृति होता है, हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, हर भाषा का अपनी प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन में जो है कि हर भाषा का अपना प्रकृति होता है, भाषा का ये तो जो दिया है भाषा की होगा, और प्रकृति होता है नहीं बल्कि प्रकृति होती है होगा, इसलिए 6 का बी ऑप्शन आपका सही है। हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है। सी ऑप्शन में दिया है हर भाषा का अपनी प्रकृति होती है। प्रकृति होती है सही लिखा है, लेकिन भाषा का तो नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। जब भी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज़ के टाइम पर हमारा इस चीज़ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें पहले हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। जो ऑप्शन आपका आंसर नहीं बन सकता उसको पहले हटाइए, फिर देखिएगा ऑप्शंस जब करता करता जाएगा आपको एक मतलब 2 ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें से एक को सिलेक्ट करना होगा, या फिर सारा ही ऑप्शन कटने के बाद में एक बचेगा जिसको आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नदी कूड़े पवन बहु अच्छी। नदी के किनारे हवा बह रही है, नदी के किनारे पवन बह रही है, नदी के किनारे हवा बह रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मैं आप लोगों को बताई थी कि पवन जो है पुल्लिंग शब्द है और हवा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर पवन बहु अच्छी दिया है। पवन की जगह पर हम हिंदी में भी पवन लिख सकते हैं और हवा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हवा और पवन दोनों ही ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन जो है कि नदी के किनारे हवा बह रही है, दूसरा ऑप्शन नदी के किनारे पवन बह रही है। अगर यहाँ पर पवन के साथ बह रहा है होता तो आपका क्या होता, ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि पवन पुल्लिंग शब्द है। लेकिन यहाँ पर दिया है नदी के किनारे पवन बह रही है, पवन तो पुल्लिंग शब्द है, फिर बह रही है कैसे होगा, तो ये बह रही है दिया है पवन के साथ, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका कट गया, ये आंसर नहीं है। नदी के किनारे हवा बह रही है ऑप्शन, नदी के किनारे हवा बह रहा है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में जो हवा बह रहा है दिया है, हवा तो स्त्रीलिंग शब्द है, बह रहा है कैसे होगा, इसलिए सी ऑप्शन बी कट गया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि नदी के किनारे हवा बह रही है।
हवा याद रखिएगा स्त्रीलिंग शब्द है, पवन जो है पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, हरिण सबुज सबुज घास खाए। ठीक है, हिरण हरी हरी घास खाती है, हिरण हरी हरी घास खाता है, हिरण घास खाता है। अब सबुजो सबुजो तो दिया है, तो यहाँ पर हरी हरी होना बहुत ज़रूरी है, या हरा घास खाता है ऐसा कुछ लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर दिया है हिरण घास खाता है सिर्फ नहीं होगा। तो 8 का सी ऑप्शन पहले कट गया कि ये आंसर आपका नहीं है। हिरण हरी हरी घास खाती है और हिरण हरी हरी घास खाता है। अब इसमें दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि हिरण शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो याद रखिएगा, आपका लिंग वाला वीडियो जो मिला है, ये 2-3 दिन पहले का जो वीडियो है उसी में ये क्लियर दिया गया है कि हिरण जो है पुल्लिंग शब्द है। अब हिरण क्योंकि पुल्लिंग शब्द है इसलिए हिरण हरी हरी घास खाता है बिल्कुल सही है। 8 का बी ऑप्शन सही होगा। हरिण सबुज सबुज घास खाए, हिरण हरी हरी घास खाता है। मो पाखरे 15 दिन घुंची, मो परीक्षा 15 दिन घुंची गला। मेरी परीक्षा 15 दिन सरक गई है, मेरी परीक्षा 15 दिन सरक गया, मेरा परीक्षा 15 दिन सरक गई। तो देखिए परीक्षा जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उससे पहले मेरा लगना नहीं चाहिए, सी ऑप्शन कट गया। मेरी परीक्षा 15 दिन सरक गया भी नहीं होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो गई होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मेरी परीक्षा 15 दिन सरक गई, मो परीक्षा 15 दिन घुंची गला, यानी कि मेरी परीक्षा 15 दिन सरक गई। 9 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत गरम लगे। ठीक है, बहुत गरम लगे, बड़ा गर्मी लगता है, बड़ी गर्मी लगती है, बड़ी गर्मी लगता है। अब देखिए गर्मी शब्द जो है इसके हिसाब से अगर आप सेंटेंस को देखिएगा तो बड़ी गर्मी लगती है। 10 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आपका सही ऑप्शन जो है बी है, बहुत गर्म लगे यानी कि बड़ी गर्मी लगती है। 10 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पवन चाले, हवा चलता है, हवा चलती है, हवा चल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। पवन चाले, अगर यहाँ पर पवन होता तो चलता है होता, क्योंकि यहाँ पर हवा है तो चलती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चल रहा है चालू ओछी अगर लिखा होता तो यहाँ पर चल रहा है होता या चल रही है होता, लेकिन यहाँ पर तो चालू है नहीं, मतलब पवन चालू ओछी अगर ऐसा लिखा होता तो आप कर सकते थे हवा चल रही है या पवन चल रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन में ही दिया गया, मतलब क्वेश्चन में ही दिया गया है पवन चाले, इसका मतलब हवा चलता है या हवा चलती है में से कोई एक को आपको सिलेक्ट करना है। तो हवा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा, हवा चलती है। पवन चाले, हवा चलती है। क्वेश्चन नंबर 12, गोपाल खाता किणिला, गोपाल ने कॉपी खरीदी, गोपाल ने कॉपी खरीदा, गोपाल ने कॉपी खरीदे। तो देखिए गोपाल ने कॉपी खरीदा, गोपाल ने कॉपी खरीदे। सबसे पहले खरीदा जो दिया है ये नहीं होगा क्योंकि कॉपी जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर गोपाल ने कॉपी खरीदा नहीं होगा। गोपाल ने कॉपी खरीदी दिया है और गोपाल ने कॉपी खरीदे दिया है, इसमें से सही ऑप्शन ए होगा, गोपाल ने कॉपी खरीदी। 12 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालयरू गंगा बाहरे, हिमालय गंगा से निकला, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय गंगा से निकलती है। अब देखिए हिमालयरू गंगा बाहरे, यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया है हिमालय गंगा से निकला, यहाँ पर क्वेश्चन में है हिमालयरू गंगा बाहरे, मतलब हिमालय से गंगा का निकलने के बारे में बोला गया, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन में दे दिया कि हिमालय गंगा से निकला, हिमालय तो नहीं निकला, गंगा निकला। देखिए गंगा बाहरे यानी कि गंगा निकलने के बारे में बोला गया है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर हिमालय निकलने के बारे में बोल दिया कि हिमालय गंगा से निकला, तो ए ऑप्शन आपका गलत है।
हिमालय गंगा से निकली, दूसरा ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन जो है ये भी गलत है, क्योंकि हिमालय के निकलने के बारे में नहीं बोला गया यहाँ पर। तो हिमालयरू यानी कि हिमालय से गंगा निकली बोला गया, तो इसलिए हिमालय गंगा से निकली ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हिमालय का निकलने के बारे में बोल दिया। बी ऑप्शन में है हिमालय से गंगा निकली है। अब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हिमालय से गंगा निकली है। किसके निकलने के बारे में बोला गया? गंगा का निकलने के बारे में बोला गया। कहाँ से? हिमालय से, इसलिए हिमालय से गंगा निकली है। बिल्कुल सही ऑप्शन है 13 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, मु गोटे पतला बाड़ी किणिली। मैंने एक पतली छड़ी खरीदी, मैंने एक पतली छड़ी खरीदा, मैंने एक पतला छड़ी खरीदी। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर दिया है कि छड़ी दिया है, पतली पतोड़ा बाड़ी दिया है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका होगा ए ऑप्शन सही होगा। मैंने एक पतली छड़ी खरीदी। यहाँ पर छड़ी के अकॉर्डिंग हुआ है कि पतली और खरीदी, इसको याद रखिएगा। 14 का ए ऑप्शन आपका सही है। मुगोटे पतोड़ा बाड़ी किणिली का होगा मैंने एक पतली छड़ी खरीदी। 14 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, गाड़ी एबे आसीबो। अब गाड़ी आने वाला है, गाड़ी अब आने वाला है, गाड़ी अब आने वाली है। गाड़ी एबे आसीबो दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए इसमें आंसर कैसे आपका बनेगा। गाड़ी जो दिया है ना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ पर पूरा देखिए ए और बी में आने वाला है दिया है, सी ऑप्शन में आने वाली है दिया है, तो सी ऑप्शन ही आपका सही है कि गाड़ी एबे आसीबो यानी कि गाड़ी अब आने वाली है। यहाँ पर अगर गाड़ी अब आएगी भी लिखा होता वो भी ऑप्शन आपका सही होता। गाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है तो आने वाली है या आएगी ये बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 16, चिट्ठी पठा गला। चिट्ठी भेजा गया, चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भिजवाया गया। तो यहाँ पर देखिए चिट्ठी पठा गला जो दिया है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो आपको ए और बी में से कोई एक ऑप्शन को सही करना है। चिट्ठी भिजवाया गया ये नहीं होगा, तो चिट्ठी भेजा गया, चिट्ठी भेजी गई, इसमें से सही ऑप्शन आपका बी है, चिट्ठी भेजी गई बिल्कुल सही होगा। चिट्ठी पठा गला का होगा आपका जो हिंदी में वाक्य होगा चिट्ठी भेजी गई। 16 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, से रोटी खाई थी। उसने रोटी खाई है, उसने रोटी खाया है, उसने रोटी खाया था। खाई छी दिया है तो खाया है या खाया था जो दिया गया है इसमें से भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें जान लीजिए रोटी स्त्रीलिंग शब्द है तो खाई है होगा। खाया की जगह पर सबसे पहले खाई होगा, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है, उसने रोटी खाई है, से रोटी खाई छी। क्वेश्चन नंबर 18, वर्षा होइथिले स्कूल बंद होई थांता। वर्षा होती तो स्कूल बंद होता, वर्षा होती तो स्कूल बंद होती, वर्षा होता तो स्कूल बंद होती। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए दो ऑप्शन में होती है, होती दिया है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि बी और सी में से आपको सही करना है, ठीक है, क्योंकि वर्षा तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उस हिसाब से आप लोग ये कीजिएगा कि बी और सी में से कोई एक सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ बारिश के बारे में नहीं बोला गया बल्कि स्कूल का बंद होना खुलना उसके साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर सेंटेंस अगर देखिएगा दिया है वर्षा होती तो स्कूल बंद होता, और सेकेंड ऑप्शन है वर्षा होती तो स्कूल बंद होती। तो वर्षा के बाद में होती शब्द का लगना बिल्कुल सही है, लेकिन स्कूल बंद होती नहीं होगा क्योंकि स्कूल तो पुल्लिंग शब्द है, तो स्कूल बंद होता सही है, इसलिए 18 का ए ऑप्शन आपका सही है। दो ऑप्शन में बंद होती दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है बंद होता, तो स्कूल शब्द पुल्लिंग है इसलिए बंद होता होगा, और वर्षा शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए वर्षा होती होगा। तो 18 का सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा वर्षा होइथिले स्कूल बंद होई थांता, इसका आंसर होगा वर्षा होती तो स्कूल बंद होता होगा। वर्षा के लिए होती शब्द का इस्तेमाल किया गया, स्कूल के लिए बंद होता का इस्तेमाल किया गया है। स्कूल पुल्लिंग है उस हिसाब से बंद होता लिखा गया,
वर्षा स्त्रीलिंग है, इस हिसाब से वर्षा होती लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 19, मते हिंदी आसु थिला। ठीक है, मते हिंदी आसु थिला, मुझे हिंदी आता है, मुझे हिंदी आती थी, मुझे हिंदी आया है। अब देखिए यहाँ पर मुझे हिंदी आता है, आंसू थिला दिया है, आंसू छी नहीं है, आंसू थिला, तो मुझे हिंदी आता है नहीं होगा। और एक ऑप्शन है मुझे हिंदी आया है, ये भी नहीं होगा। मुझे हिंदी आती थी, आंसू थिला यानी कि मुझे हिंदी आती थी, बिल्कुल सही है। आपका 19 का सही ऑप्शन जो है बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मते हिंदी आंसू थिला का होगा, मुझे हिंदी आती थी। क्वेश्चन नंबर 20, मते हिंदी आसे, मुझे हिंदी आती है, मुझे हिंदी आता है, मुझे हिंदी आया है। मुझे हिंदी आया है नहीं होगा, आता है भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदी पुल्लिंग शब्द नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के अनुसार लिख दिया गया कि मुझे हिंदी आता है। ए ऑप्शन में क्या दिया है, मुझे हिंदी आती है, हिंदी जो है स्त्रीलिंग है, उस हिसाब से आती है लिखा है, इसलिए 20 का सही ऑप्शन जो है ए है कि मते हिंदी आसे, उसका हो जाएगा मुझे हिंदी आती है। क्वेश्चन नंबर 21, पक्षी आकाश रे उड़ुछि, चिड़िया आसमान में उड़ रहा है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, चिड़िया आसमान में उड़ी है। 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 21 का यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया है उसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन बी होगा, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। पक्षी आकाश रे उड़ुछि दिया है, चिड़िया आसमान में उड़ रहा है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, चिड़िया आसमान में उड़ी है। उड़ी है तो आपका नहीं होगा। अब आपका ए और बी में से दोनों में से सही ऑप्शन बी होगा, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 22, कांथो वर्षा पाई पूरा पूरी पड़गला, दीवार बारिश के कारण एकाएक ढह गई, दीवार बारिश के कारण ढह गया, दीवार बारिश के कारण एकाएक ढह गया। अब देखिए पूरा पूरी दिया है, इसलिए एकाएक शब्द का इस्तेमाल होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन नहीं है। अब दीवार बारिश के कारण एकाएक ढह गई, ढह गया, दोनों में से सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा ए ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि दीवार जो है स्त्रीलिंग शब्द है, उस हिसाब से दीवार बारिश के कारण एकाएक ढह गई बिल्कुल सही है। आपका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको दिया गया था जो सेंटेंस वो है कांथो वर्षा पाई पूरा पूरी पड़गला, उसका हिंदी होगा दीवार बारिश के कारण एकाएक ढह गई। क्वेश्चन नंबर 23, पिलाटी दुईटी रोटी खाईला, लड़के ने 2 रोटियां खाई, लड़के ने 2 रोटी खाया, लड़के ने 2 रोटी खाया। अब देखिए पिलाटी दुईटी रोटी खाईला, दुईटी रोटी मतलब क्या, रोटी बहुवचन रूप में है, तो यहाँ पर रोटी तो नहीं होगा सेंटेंस में, इसलिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ही गलत है। ए ऑप्शन आपका सही है, लड़के ने 2 रोटियां खाई, क्योंकि 2 रोटी यानी कि बहुवचन रोटी का हो जाएगा रोटियां। 23 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, गाय चोरे, गाय चरता है, गाय चरती है, गाय चरता है, सॉरी चरता था। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा गाय चरता था तो नहीं होगा, क्योंकि गाय चौरे लिखा है, तो गाय चरता है और गाय चरती है में से सही ऑप्शन आपका बी होगा, गाय स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए गाय चरती है बिल्कुल सही है। 24 का बी ऑप्शन आपका सही है, गाय चौरे का होगा गाय चरती है। क्वेश्चन नंबर 25, तारो मुछो लंबा अच्छी, उसका मूछ लंबा है, उसकी मूछ लंबी है, उसकी मूछ लंबा है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, पहला ऑप्शन में दिया उसका मूछ लंबा है, सेकेंड ऑप्शन में है उसकी मूछ लंबी है, थर्ड ऑप्शन में उसकी मूछ लंबा है। तो यहाँ पर उसका तो नहीं होगा, क्योंकि मूछ जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए उसकी मूछ लंबी है एक जगह पर लिखा है, उसकी मूछ लंबा है एक जगह पर लिखा है, तो उसकी मूछ तक ठीक है, लेकिन लंबा है जो है ये नहीं होगा, बल्कि लंबी है सही है। तो इसलिए 25 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है।
तारो मुछो लंबा अच्छी होगा, उसकी मूछ लंबी है। यही तक था आपका जो ट्रांसलेशन से कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग जिस तरह से कमेंट करते हैं, जहाँ जहाँ आपका डाउट रहता है या जिस जिस पार्ट को लेकर आप लोग टेंशन में हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस लाते हैं। तो मेहनत कीजिए, पढ़िए। जो जो बैच में आपको दिया जा रहा है उसको उसी दिन कवर करके रखिए, नहीं तो बाद में वो आपके लिए पेंडिंग रहेगा। तो आगे चल के बहुत सारा हो जाएगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पहले पढ़ें। उस हिसाब से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और जिन जिन चीज़ों की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों से दूर रहिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को देने का।